वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज़ ये आपकी ईयरली रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आपकी 2024 की लाइफ का एक ओवरव्यू देखा था। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम आपके रिलेशनशिप्स को और करियर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ से शुरू करते हैं। करियर पे अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और तो सबसे पहले देखते हैं कि लव लाइफ में क्या है आपके 24 में। और हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लेसन्स क्या हैं, किन चीज़ों को अगर आप सीखेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लव लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और फिर छोटी बड़ी जनरल एनर्जीज़ देखेंगे। उसके बाद आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये समझना है एरीज़ कि ट्रस्ट रखिए कि आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपको ट्रस्ट रखना है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करेंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी और ब्यूटीफुल होंगी। उसके बाद चिल्ड्रन का कार्ड है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। और डरिए मत अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। चिल्ड्रन यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास या फिर आपके पर्सन के चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड बिहेवियर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ता है, या फिर अगर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो किस तरीके से आपसे बिहेव करते हैं उस चीज़ पे भी पड़ता है। मतलब कि अगर मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स के कनेक्शन उनके बचपन से आपस में अच्छे नहीं रहे हैं, तो इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को मैरिज पे बिलीव ना हो, या फिर सबकॉन्शियसली कमिटमेंट इश्यूज़ हो तो वो पर्सन आपको कमिट नहीं करते हो। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा का बताया है, बट यहाँ पे समहाउ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज़ अगर आपको बचपन से ही लाइफ में ऐसी फीलिंग रही है कि मुझे प्यार नहीं मिलता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप छोटे से तब से ये सोचते आए हैं कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं बनता है, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपको फील हुई हैं तो हो सकता है कि अभी बड़े होने के बाद भी आप जिस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लव लाइफ में, वो लोग ऐसे ही होते होंगे जो आपको ट्रू लव नहीं दे पाते होंगे, या फिर आपको हमेशा अटेंशन या प्यार के लिए बेग करना पड़ता होगा। तो समहाउ आपके जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं या फिर आपके पर्सन के चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं वो आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर आपको चाइल्डहुड से अबैंडमेंट इश्यूज़ हैं कि लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लोग मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, बचपन से ही अगर सबकॉन्शियसली आप ये इश्यूज़ को फेस कर रहे हो तो आप सबकॉन्शियसली ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते होंगे जो आपको एक्चुअली छोड़ के चले जाते होंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लव लाइफ में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एरीज़ कि आपको इस पैटर्न को हील करना है। ओके, तो अपने चाइल्डहुड पैटर्न पे या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है। उसके बाद में है लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपका दूसरा जो लेसन है, देखिए पहली बात जो हमें यहाँ पे बताई गई थी वो ये था कि ट्रस्ट रखिए कि आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी, आपकी लव लाइफ की सिचुएशंस इम्प्रूव होगी, और आप लव डिज़र्व करते हैं और आपको लव मिलेगा। ओके, आपको वो रिलेशनशिप मिलेगा जिस टाइप का रिलेशनशिप आप चाहते हैं। अगर आप मैरिज चाहते हैं वो भी मिलेगी, अगर आप मैरिज में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो पहला जो कार्ड आया था, डिवाइन ने हमें रीअश्योरेंस दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, बट ये आपके लेसन्स हैं, इन्हें आप लर्न करिए। तो जिन मैसेज से आप रिलेट कर रहे हैं उन चीज़ों को आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एरीज़। सो यहाँ पे है लव योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद से प्यार करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितनी ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे,
जितना ज़्यादा आप खुद को वैल्यू करेंगे, जितनी ज़्यादा आप में सेल्फ लव होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिकॉज लॉजिकली क्या होता है, अगर आपने नोटिस भी किया होगा कि जो लोग खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, जो खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लेसन जो आपको लर्न करना है वो सेल्फ लव का लर्न करना है, कि आपको खुद से सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आपको वैल्यू नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो। इस चीज़ का थोड़ा सा इस साल ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम ये मैं हर साइन को बोल रही हूँ, और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये आपकी पूरी ज़िंदगी है तो इस ज़िंदगी का एक पार्ट बस आपकी लव लाइफ है। अगर आप इफ़ यू आर समवन कि कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, और आप पूरा समय अपना और पूरी लाइफ उस पर्सन पे कुर्बान कर देते हैं सरेंडर कर देते हैं। तो आपको इस पैटर्न से थोड़ा सा निकलना है एरीज। आपकी खुद की लाइफ होनी चाहिए, आपका खुद का करियर होना चाहिए, आपके खुद के फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होना चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी ही छोड़ देते हैं, पूरी लव लाइफ आपकी जब शुरू होती है, तो ये आपका लाइफ लेसन हो सकता है। जितनी जल्दी से लर्न करेंगे सेल्फ लव का और ख़ुद को वैल्यू करने का, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ राइट ट्रैक पे आएगी। डिसेप्शन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहे हैं जिन्होंने आपको अपना फॉल्स फेस आपको बताया है, और डिसेप्शन से आप ये चीज़ लर्न कर सकते हैं कि हर किसी पे बहुत ही जल्दी ट्रस्ट नहीं करना होता है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं अभी और आप नया कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, और अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो भी ध्यान रखिएगा कि 2-4 दिन किसी से बात हुई और आप उस पर्सन के साथ में अपना फ्यूचर प्लान करने लग गए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए, या फिर आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो गए, तो ऐसा आपको इस साल नहीं करना है। ओके, किसी से पहले मिलें, उसे परखें, उसे जानें, उसके इंटेंशंस को समझें, उसके बाद अपने इमोशंस या ट्रस्ट उस पर्सन को दें। ओके, तो ये आपके कुछ लेसन्स हैं लव लाइफ के, जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब एनर्जीज़ क्या है? एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल की है और 5 ऑफ कप्स की है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ आए हैं कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ये 23 की एनर्जी है जो आप कैरी करके घूम रहे हैं यहाँ पे एरीज़, और आपके 2024 की स्टार्टिंग की एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि पास्ट में आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की थी, बट वो चीज़ उतनी वर्कआउट नहीं हो पाई जैसा आपने सोचा था। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश आपकी बता रहा है, बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ गया है जो कि ये बता रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाया और आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं अपनी लव लाइफ में। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है, और ये 24 में इसीलिए दिख रही है क्योंकि आप इस एनर्जी को कैरी आपने किया हुआ है अभी भी। तो इसका ग्लिम्स आपके जनवरी, फरवरी और मार्च में भी दिख रहा है कि अभी भी ये सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर रही है। और एक और चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, क्योंकि आपके कार्ड बता रहे हैं, तो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 3 ऑफ कप्स वो हैं जो 3 ऑफ पेंटिकल से आप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट रखने की। तो आपका फोकस अभी उन चीज़ों पे है जो पास्ट में ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, बट यहाँ पे आप पीछे मुड़ के ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कप्स अभी भी रखे हुए हैं। मतलब कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही हैं, या फिर कोई और आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। आपका सोलमेट हो सकता है कोई और ही हो जिसके लिए आप परेशान हो रहे, हो सकता है कि वो आपका सोलमेट ही ना हो, बिकॉज यहाँ पे 2 कप्स स्टैंड कर रहे हैं, बट आपका ध्यान अभी 3 कप्स पे है। आपकी टू बी ऑनेस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी पास्ट में ही जाते हुए दिख रही है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से आप निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है जो कि बता रहा है कि आप अपने लव लाइफ में
सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक वॉइड क्रिएट हुआ है और कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में अभी। और 10 ऑफ वांड्स बता रहा है अगेन कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपने खुद के इमोशंस की वजह से, पास्ट की मेमोरीज़ की वजह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च वाले महीने में, बिकॉज आप इसे कैरी करके अपने साथ घूम रहे हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जो वर्स्ट था वो हो चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नए साल में कुछ गलत होगा, ये आपके नए साल की एनर्जीज है जो आप कैरी कर रहे हो, और आप चाहें तो इस एनर्जी को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड आया है आपके लिए। जो पॉजिटिव कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा ऑफर मिलना बता रहा है जो ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर जो ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा परमानेंट होगा। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल है। 24 में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, और उस पर्सन के साथ में अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर लिया तो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, फैमिली दिख रही है। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। चीज़ ये हो रही है कि आप थोड़ा सा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इन सारे कार्ड्स के बीच में आके आपका क्लोज्ड हार्ट चक्रा बता रही है। क्लोज्ड हार्ट चक्रा मतलब क्या होता है, मैं आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की स्टोरी बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है जिसे पास्ट में बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप में रही होती है, या फिर किसी ऐसे फेल्ड रिलेशनशिप में रही होती है जिससे इस क्वीन को बहुत ज़्यादा पेन मिलता है और बहुत ज़्यादा सफरिंग मिलती है। ओके, तो पास्ट में रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए, लव लाइफ अच्छी नहीं थी, जिन लोगों पे इतना ज़्यादा एनर्जी लगाई, जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया, उन लोगों ने रिटर्न में वैल्यू नहीं की। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी रफ हो जाती है, थोड़ी सी इरिटेटेड हो जाती है, थोड़ा सा ना प्यार व्यार में से यकीन उठने लगता है, और ऐसा फील होने लगता है कि अब शायद से प्यार की कोई जगह नहीं है लाइफ में, तो ये चीज़ कई बार सबकॉन्शियसली भी होती है। आप हो सकता है कि कॉन्शियसली तो ये सोचते हो कि नहीं मुझे प्यार की ज़रूरत है और मुझे अपना परफेक्ट पार्टनर चाहिए, बट आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर पाता हो कि आपको कभी प्यार मिल सकता है। तो ये तो आप हो सकता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे प्यार मिलेगा, या फिर मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं। तो ये सारे कुछ ब्लॉकेजेस या आपके नेगेटिव माइंडसेट हो सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अब हम आगे की रीडिंग करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ से निकलने का। इस चीज़ से निकलने का सबसे पहले तो ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी अपने, कि जो भी पास्ट के रिलेशनशिप्स आपके फेल हुए हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यस, आपको कुछ ख़राब हो सकता है, लोग मिले हों, बट उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप एक अच्छे इंसान हैं और आप लव डिज़र्व करते हैं। और क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना स्टेट ऑफ माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचता है अपनी लव लाइफ के बारे में, तो मतलब सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अब सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे आपके ये कार्ड्स आए हैं जो तीनों लाइफ के आपके लेसन्स थे। पहली चीज़ ये थी कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करें। हीलिंग के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप शेडो वर्क कर सकते हैं। होनोपोनो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने में। उस मेडिटेशन को आप सुनिए, उसको बस सुनना होता है। उस अफर्मेशन वाले वीडियो को बस सुनिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, होनोपोनो। और अपने जो अबैंडमेंट इश्यूज़ हैं उन्हें थोड़ा सा हील आपको करना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपनी खुद की लाइफ को क्रिएट करने पे फोकस करें, आप खुद को सक्सेसफुल करने पे फोकस करें, इतने बोल्ड लेवल पे आ जाएं, इतनी बोल्ड अपनी पर्सनालिटी कर लें कि आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करें। तीसरी चीज़ ये है कि किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें। चौथी चीज़ नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना शुरू करें
और ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा या फिर प्यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। मैं आपको ये सब डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ कि सिर्फ प्रिडिक्शन सुनने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होनी है वो तो होगी ही, बट जो चीज़ होनी है और नहीं हो पा रही है तो उसे आपको कैसे करना है वो चीज़ आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको इतना लेक्चर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं। ओके जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। जब मैं पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ये मेरे लिए नहीं होगा। कुछ लोग हंसते हैं रीडिंग पे, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा क्लोज है कि वो कुछ पॉजिटिव सुन रहे हैं तो उन्हें इरिटेशन हो रही है, क्योंकि उनका दिमाग यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो सकती है। मतलब कि बहुत सालों के चले आ रहे सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जो हमें यकीन तक नहीं करने देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। एंड आई हैव बिन थ्रू दिस। तो अगर आप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीडिंग सुनते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती तो नहीं है, बस सुनने को मिलती हैं, मतलब कि हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। और जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो आपका मेडिटेशन करना, आपके अफर्मेशंस लिखना, ग्रैटिट्यूड लिखना, ये आपके सुपर पावर होंगे। ओके सुपर पावर, यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको बहुत ही स्टेबल ऑफर मिलेगा, बहुत ही लविंग ऑफर मिलेगा। एक ऐसा ऑफर मिलेगा जिससे आप जिस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप एंड अप हो जाएं, अब आपकी पूरी ज़िंदगी लिखी हो उस पर्सन के साथ, और यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है, फैमिली दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो ये ऑफ़र आपको मिलता हुआ दिख रहा है 24 में। आप में से कुछ लोग बहुत ही खुशी खुशी खुद को हील करके ये ऑफ़र लेंगे और एक बहुत ही प्यारे से रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में आ जाएंगे। बट आप में से कुछ लोग अभी भी सेम चीज़ों में अटके हुए हैं। किसी ऐसे पर्सन को चांस दे रहे हैं जो डेविल एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, किसी ऐसे पर्सन को चांस दे रहे हैं जो पहले भी आपके साथ गलत कर चुका है, किसी ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है या मैरिज में है। अगर ये सारी टॉक्सिक एनर्जी में आप आंख बंद करके अगर इस टॉक्सिक एनर्जी में वापस से जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकती है 24 का। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता देती हूँ कि आप कितने भी स्पिरिचुअल हों पर स्पिरिचुअली मैच्योर होना भी ज़रूरी है। यू हैव टू बी अहेड ऑफ़ योर सेल्फ। आपको फ्यूचर पहले से ही देख लेना चाहिए कि ये पर्सन है, अगर इसने मेरे साथ पहले गलत किया है 4 बार तो ये 5वीं बार भी गलत कर सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा करेगा या नहीं करेगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली आपको मैच्योर बनने की ज़रूरत है। अपने लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में लें, बिकॉज दोनों चॉइसेस आपके पास रहेंगी। आपके पास ये चॉइसेस रहेगी कि आप पास्ट से हील करके पूरे तरीके से निकल जाएं, या फिर आपके पास ये भी चॉइस हो सकती है कि आप किस तरीके से उन्हीं सब टॉक्सिसिटी में रहें। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी वापस से हमें दिखी है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और फाइनली एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सारे पेंटिकल देख के। स्टार्टिंग में आप गुजर रहे हैं हार्ट ब्रेक से, आपको मुश्किल हो रही है मूव ऑन करने में, आपको मुश्किल हो रही है किसी कनेक्शन से निकलने में, बट इसी साल आपकी लाइफ में ये तीनों कार्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इन तीनों कार्ड्स को आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, इस एनर्जी को देखने में भी आपको वक्त लगेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको मिलते हुए दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ऑफर स्ट्रेट फ्रॉम डिवाइन है। ओके अगेन स्ट्रेट फ्रॉम डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल हैप्पी फैमिली, अबंडेंट फैमिली, ऐसा पार्टनर जो कि खुद भी अबंडेंट है, आपको भी सपोर्ट कर रहा है और ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको टॉक्सिसिटी से निकलना है, थोड़ा सा नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है एरीज, बट आपने अगर एक बार इस चीज़ से नेविगेट कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस और ब्लेसिंग्स दिख रहा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जानबूझ के या फिर जानते हुए भी
किसी टॉक्सिसिटी में मत पड़िएगा प्लीज़, ओके। इस चीज़ का आपको मतलब इंटेंशनली खुली आंखों से आपको गड्ढे में नहीं कूदना है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, आई एम सो रिलीव्ड। आपको पता नहीं मैं कितना रिलीव्ड फील कर रही हूँ। रिलीव्ड फील करने का रीज़न आपके ये दो का, ओ माय गॉड, माइक ड्रॉप मूवमेंट। एरीज माइक ड्रॉप मूवमेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज हमने यहाँ पे डेविल देखा था और यहाँ पे भी डेविल है, बट आपने डेविल को फाइनली पीछे छोड़ दिया है। ये डेविल आपकी 24 के पास्ट में दिख रहा है, मतलब कि ये डेविल जो यहाँ पे दिख रहा था इसे आपने पीछे छोड़ दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू एरीज। आप ये जो भी परेशानियाँ टॉक्सिसिटी है ना, फॉर श्योर आप इस चीज़ से निकलेंगे। ओ माई गॉड, वाओ, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलीव्ड। मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून को सपोर्ट किया है द एम्प्रेस ने, ओके। कार्ड समझना आप, द एम्प्रेस ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। आप दोनों पावर कपल में दिख रहे हैं, आप और आपके पर्सन पावर कपल में दिख रहे हैं, मतलब यस आप डेस्टिन्ड हैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए 24 में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ वांस हैं और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस हैं। फिर से आप पावर कपल में दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ में, मतलब यस आपके लिए कोई पर्सन लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, बट अब मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगी ना, आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है ये चीज़ आपको समझाने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस है। एम्प्रेस आपकी करंट की सिचुएशन बता रहा है, ओके। और आपके पर्सन की एनर्जी में द एम्परर आया है, ओके। द एम्परर का आपको भी रिप्रेजेंट करता है। एरीज एक ऐसा साइन है, एरीज बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और रेबल होते हैं। ये आपका असली नेचर है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हम अपना असली नेचर खो देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हमारी बोल्डनेस कम हो जाती है। अब आपके पर्सन द एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब आपका जो सोलमेट है या जिस पर्सन के साथ आप एंड अप होने वाले हैं एरीज, मुझे नहीं पता है पास्ट का पर्सन है, नया पर्सन है, जो भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन आपके 24 में दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ही हाई लेवल पे अपनी लाइफ में स्टैंड करता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मैच्योरिटी में हो, चाहे लाइफ एक्सपीरियंसेस में हो। द एम्परर एक लीडर होता है। तो आपके जो पर्सन की फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी दिख रही है। ये पर्सन अबंडेंट है, अच्छा दिखता होगा और सारी अच्छी चीज़ें समझ लीजिए। और आपकी करंट में जो एनर्जी आई है वो एम्परस की आई है। एक चीज़ आप याद रखना कि वाइब्रेशनली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसे रहेंगे आपको उसी टाइप का पार्टनर मिलेगा। जैसे हमने अबैंडमेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आपको बचपन से ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा पार्टनर डिज़र्व करती हूँ, जो पार्टनर मुझे हर टाइप की खुशी दे, मुझे हमेशा सपोर्ट करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे पैम्पर करे, तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको वैसा ही पर्सन मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट करने की बात ये नहीं बोल रही हूँ कि आज आपने उठ के बोल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करने की बात इसीलिए बोल रही हूँ कि आप दिल से जब ऐसा फील करोगे कि आई वोंट सेटल फॉर लेस, मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती जो इंसान मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं कर रहा है, जिससे बात करने के लिए मुझे प्लीड करनी पड़ती है। ये जब आप दिल से फील करने लगोगे ना कि मेरी वर्थ, मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मेरी वैल्यू के हिसाब का ही पार्टनर मुझे चाहिए, ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो हम बोल देते हैं, पर अंदर से हम क्या सोच रहे हैं, अंदर से हमारी रियलिटी क्या है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे जब आपके लाइफ में एम्परस दिख रहा है, तो यहाँ पे एम्परर मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। मतलब कि आपका 24 का बहुत सारा समय
बहुत सारा समय खुद को एम्प्रेस बनाने में जाने वाला है। आप मेल हैं चाहे फीमेल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सो रिलैक्स। तो बहुत सारा समय आपको उस लेवल पे ले जाने में लग रहा है जब आप एम्प्रेस टाइप का फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, या फिर करियर पे नहीं तो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे, अपने स्टेट ऑफ माइंड पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे। अगर आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, आपकी पर्सनालिटी शाइन कर रही है और आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ को लेके, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे कि लेट हो रहा है ये वो, और सबकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, मैं बेचारी हूँ। ये विक्टिम मेंटालिटी है जो आधे से ज़्यादा हमारी लाइफ में परेशानी क्रिएट करती है। जब हम फील लेने लगते हैं ना, नेगेटिविटी को रोमांटिसाइज करने लगते हैं कि मेरी ही लाइफ ख़राब है, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, ओके। बेचारेपन की एनर्जी से आपको निकलना है और आपको एम्प्रेस की एनर्जी को एम्बॉडी करनी है। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेस्टिनी कुछ ऐसा टर्न ले रही है कि डेस्टिनी आपको पुश कर रही है एम्प्रेस बनाने के लिए, उस रिसीविंग एंड पे आने के लिए। तो बहुत सारा समय आपका 24 का आपकी हीलिंग पे जाएगा, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने पे जाएगा। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे बहुत ही ईजिली। अब यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पास में डेविल की एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये सारी एनर्जीज बता रही है कि इवन दो आप कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं जो मैंने चीज़ें बताई है उसको अचीव करने की, बट बार बार आपके दिमाग में ना एक स्लाइट सा डाउट आने लगता है कि पर मैं जो चाहती हूँ वो होगा कि नहीं। ओके, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ पर मैं चाहती हूँ वो होगा कि नहीं होगा। ये आपके डाउट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे आपके डाउट्स के लिए यूनिवर्स ने जो पहला कार्ड दिया था वही ये दिया था कि ट्रस्ट रखिए, कि यस आपकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर लिखा हुआ है। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की प्रोसेस में भी हैं, बट उस प्रोसेस के टाइम पे भी आपके दिमाग में अगर डाउट आने लग जाए पर ये चीज़ होगी या नहीं होगी, पर मुझे डाउट हो रहा है, पर कितना वेट करना पड़ेगा, उस टाइम पे खुद को रिलैक्स करना और ट्रस्ट करना कि चीज़ें बेटर होंगी। ओके, तो यहाँ पे पास में डेविल दिख रहा है, 8 ऑफ वांड्स दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आप इस डेविल को, इस टॉक्सिक एनर्जी को पास्ट में ही छोड़ रहे हैं। आपके फ्यूचर में भी दिख रहा है कि चीज़ें जो पहले वर्कआउट नहीं की थी, पहले जो चीज़ें ख़राब हुई थी, अब वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फास्ट मूविंग एनर्जी बताती है कि बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लव लाइफ बहुत फास्ट चेंज होगी। इट्स मोर लाइक कि आप वेट कर रहे हैं, बहुत महीनों तक आपने वेट किया, 1-2 साल आपने वेट किया और अचानक से आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप फाइनली द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन अमेजिंग एनर्जी है, ये आपका ट्रू सेल्फ है, बिकॉज क्वीन ऑफ वांड्स एरीज, लियो और सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट करती है। जब मैंने आपको बोला था कि एरीज का ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और बोल्डनेस होती है, डरते नहीं है एरीज किसी से। तो इस अपने ट्रू सेल्फ में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ वांड्स मास्टर मैनिफेस्टर भी होती है। तो यहाँ पे आप जितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे और हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 2024 का जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है वो इन सब चीज़ों से नेविगेट करना, खुद को इम्प्रूव करना, खुद को हील करना, इन्हीं सब चीज़ों में जाता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन द एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं, आएंगे आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि इससे बेटर इंसान आज तक मैंने लाइफ में मैं मिली भी नहीं हूँ या फिर मैं मिला भी नहीं हूँ। और यहाँ पे आपके पर्सन अगेन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं। 2-2 जगह पे आप लोग पावर कपल दिख रहे हैं। अगर मैं आउटकम देखूँ तो यहाँ पे द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड बताते हैं कि फाइनली आपने हील कर लिया है, फाइनली आप शाइन कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों का इम्पैक्ट आप पे पड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट वेडिंग बताता है, मैरिज बताता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बताता है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं। आपकी स्ट्रेंथ में द मून आया है। आपकी स्ट्रेंथ में मून आना मतलब कि राइट अवे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं एरीज के पेशेंस रखें अपनी लव लाइफ में। ओके, पेशेंस रखिए अपनी लव लाइफ में। और द मून बताता है कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज ये कि यस, हो सकता है कि अभी आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा हो सकता है कि अभी आपको होप नहीं दिख रही हो, बट
1 डे एट अ टाइम। आज क्या करना है उस पर फोकस करें, आज कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है उस पर फोकस करें। बाकी आपको चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें दिखती जाएगी। द मून ये भी बता रहे हैं कि नेगेटिव इमेजिन मत करिए अपने लिए, ठीक है। तो आपका पूरी रीडिंग इस चीज़ पे बेस्ड है कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम से या फिर ये जो एनर्जेटिक मेस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है उससे कैसे निकलना है। अल्टीमेटली अगर आप प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सूनर और लेटर आप अपने सोलमेट के साथ एंड अप हो ही रहे हैं, बट जो बीच की प्रोसेस है उसे आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। एक डिवाइन गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। वैसे हम बहुत सारी गाइडेंस ले चुके हैं, तो एक कार्ड मुझे लेना है बस यहाँ से। ओके, दिस वन। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, हमारी सोल रहती है और वो सारी मेमोरीज और हमारे अच्छे कर्मास होते हैं जो हमने किए हैं इस दुनिया में। तो अगर आपके दिमाग में थॉट आता है कि मैंने इस पर्सन के साथ इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये सब चीज़ें मत सोचिए। जो आपने अच्छा किया है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको लव लाइफ में जस्टिस मिलेगा। तो अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, आपके कर्मास अच्छे रहे हैं, तो आपको वो चीज़ रिटर्न में ज़रूर मिलेगी। अब चलिए एरीज आपका करियर देखते हैं। ओके एरीज, लेट्स सी अब कि आपके करियर में क्या है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर करियर रीडिंग बिकॉज आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था पार्ट 1 में। तो लेट्स सी कि आप एरीज अपने करियर में कैसे नेविगेट कर रहे हैं सक्सेस की तरफ, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें करियर में हो रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। एक बहुत ही रिलैक्सिंग पीरियड आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है 24 में, जहाँ पे आप कोई ऐसा काम करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा, बहुत ज़्यादा आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप बहुत ही SOS कंडीशन में थे अपने करियर में, मतलब कि थोड़े से परेशान थे या फॉर एनी रीज़न आप स्ट्रेस्ड थे अगर करियर में अभी तक, तो ये वाला साल आपका काफ़ी पीसफुल गुजरने वाला है, काफ़ी स्मूथ आपका करियर में गुजरने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटिस्फैक्शन बता रहा है आपके करियर में। मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो करके आपको अच्छा लग रहा है, आपके आसपास का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ आपको अच्छा लग रहा है काम करके। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन वाला टाइम आपके करियर में दिख रहा है, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही स्मूथली होगा, सब कुछ बहुत ही आराम आराम से चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग कोई नया काम शुरू करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप कोई नई जॉब लेंगे 24 में, या फिर कोई नया बिजनेस या साइड हसल शुरू करेंगे, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको जॉब मिलेगी। तो कुछ एक नई स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और ये जो करियर में आप चेंज कर रहे हैं ये बहुत ही पीसफुल होने वाला है, सोल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा काम दिख रहे हैं, कंपोज्ड दिख रहे हैं और फुलफिल्ड दिख रहे हैं अपने करियर में। 100% वर्क सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, कुछ काम करके संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आसपास का माहौल बहुत अच्छा है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 बहुत ही अमेजिंग से कार्ड आए हैं, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है और दूसरा किंग ऑफ वांस है। यहाँ पे फायर और पेंटिकल दोनों आपके करियर में दिख रहा है। अब मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सारी क्वीन में से जो भी 4 एलिमेंट है हमारे, जैसे क्वीन ऑफ वांस होती है, क्वीन ऑफ कप्स होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है, उसमें से जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है वो आपके फाइनेंसेस को और आपके मनी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं 24 में, मतलब कि आपके पैसे अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं,
आपको पैसों का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा 24 में। अगर आप कर रहे थे तो पैसों का यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है। आप अच्छे पैसे कमाते हुए दिख रहे हैं, आप आराम से अपने बिल्स पे कर रहे हैं, आराम से मनी फ्लो हो रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल अबंडेंस भी बताती है, घर का अबंडेंस। तो यहाँ पे ऐसा या तो ऐसा हो सकता है कि आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कुछ फैमिली में कुछ अबंडेंस आ रहा है तो आपको भी वहाँ से कुछ कुछ अबंडेंस मिल रहा है। बट जो मेन एनर्जी है वो सेटल होने की एनर्जी है यहाँ पे, फाइनेंशियली सेटल होने की। मतलब कि हर महीने पैसे आ रहे हैं और आप आराम से अपने बिल्स पे कर रहे हो, आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी आपकी टिपिकल एनर्जी होती है, एरीज फायर की एनर्जी। फायर की एनर्जी बता रही है कि आपको सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं अपने काम को लेके, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट हैं। किंग ऑफ वांस जब आता है तो कभी कभी ये भी बताता है कि आप ट्रैवल करेंगे अपने काम के लिए या फिर अपनी स्टडीज़ के लिए। ये किंग ऑफ वांस की एनर्जी एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ वांस ये भी बता रहा है कि आप अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगे इस साल, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फील्ड मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो आप अलग अलग कंपनीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, या फिर अलग अलग बिजनेस ऑप्शंस सर्च कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कौन सा काम मुझे शुरू करना चाहिए या फिर कहाँ पे मुझे काम शुरू करना चाहिए। तो ये एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है, काफ़ी कुछ आप एक्सप्लोर करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे एक्सपोजर, किंग ऑफ वांस एक्सपोजर भी बता रहा है। किंग ऑफ वांस क्या है? किंग ऑफ वांस अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, अलग अलग शहरों में घूमना। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांस अगेन ये भी बता रहे हैं कि एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से मिलेंगे आप, और काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे। किंग ऑफ वांस बहुत ज़्यादा पैशन भी बताता है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम शुरू करेंगे और उससे वहाँ पे आप सेटल्ड हो जाएंगे। अगर अभी ऐसा होता है कि आप पैशन आपका बस पार्ट टाइम है, तो यहाँ पे वो जो पैशन है वो आपका फुल टाइम जॉब बन सकता है, या फिर वहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिलने लगती है। ये चारों कार्ड आपके मेन कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे पैशन है, एक्सप्लोरेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, पीस है, और इमोशनल फुलफिलमेंट है। ये सारी चीज़ें मेन हाईलाइट है आपके करियर का, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी टिपिकल स्टूडेंट एनर्जी होती है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे जो इमेज है ये बुक खोल के कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ ये कार्ड ये बताता है कि आप में से कुछ लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आप कोई नई स्किल सेट सीख रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप कुछ सेमिनार्स ले रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ ना कुछ आप नया सीखते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी वो भी एनर्जी है कि जब हम किसी नई फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, उसकी एनर्जी भी पेज ऑफ सॉर्ट्स होती है। तो जैसे फॉर से आपका मन किया कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, अब आप इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे खोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कितने पैसे मिल सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है। तो फॉर श्योर किसी नई फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ है। और ओके एक और बात, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके काम में स्टैग्नेशन आ गया है, फॉर से आप कोई बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस सेम पेस पे चल रहा है, कुछ ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है कि कुछ नई स्किल सेट सीखिए, कुछ नया सीखिए उस बिज़नेस में ऐड ऑन करने के लिए। कि फॉर से कि आप हमेशा से बहुत ही ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस करते आए हैं, तो कुछ नई स्किल सेट सीखिए जिससे कि आपके बिजनेस एक्सपेंशन में आपको हेल्प मिले। मतलब कि शायद से सोशल मीडिया सीखिए कि कैसे सोशल मीडिया काम करता है। इंस्टाग्राम पे आप कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बेटर रील्स बना सकते हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके बिजनेस को और ज़्यादा रीच मिले। मतलब कि यहाँ पे सजेशन ये है कि अगर आपका काम स्टैग्नेंट हो गया है तो कुछ नया उसमें ऐड करिए। फॉर से कि आप इंजीनियर हैं और आप सेम टाइप की जॉब कर रहे हैं,
है, जॉब में कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर जैसी जॉब चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, तो अपने रिज्यूमे में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई नए स्किल सेट को ऐड करिए, कुछ नया सीखिए जिससे कि आपको एक पुश मिल सके करियर में। तो आप जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो कुछ नयापन आपको लाना है, ओके, अपने करियर में। ये सजेशन भी है, और एक्चुअली आप में से मोस्टली लोग ये करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं अपने करियर में, या फिर किसी नई फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑलरेडी आप ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। रीबर्थ मेजर चेंजेस बता रहा है आपके करियर में, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, आपका करियर इस साल काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एरीज कि आपका करियर वाला जो पार्ट है इस साल वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज आई रिमेंबर, आई थिंक मुझे याद है आपकी पार्ट 1 की रीडिंग जिसमें मैंने आपके करियर में सक्सेस देखा था, और ये जो आपके जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। बिकॉज यहाँ पे जो डेथ और रीबर्थ आया है वो मेजर टर्निंग पॉइंट बता रहा है आपके करियर में, तो आपका करियर बहुत मेजर टर्न लेने वाला है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन 100% जॉब सेटिस्फैक्शन बताती है, बहुत ही प्यारा सा वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बताती है। जो काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत खुश हैं, जो भी काम कर रहे हैं आपकी फैमिली भी उससे खुश है, फैमिली आपके लिए प्राउड फील कर रही है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देख रहे हैं बिकॉज़ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो 6 ऑफ कप्स अगेन जो लोगों का आपको देखने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा इस साल चेंज होगा। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखेंगे, या फिर आपकी फैमिली आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी, आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये एनर्जी होती है फास्ट मूविंग एनर्जी, फास्ट, आप बहुत ही फास्ट एक्शन लेंगे। अभी तक ऐसा अगर होता आया है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया चलता था, या फिर आपको करियर में अपने कुछ चेंज करने का मन करता था, या फिर कुछ इम्प्लीमेंट करने का मन करता था आइडिया, तो आप उसे बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते थे, या फिर आप टाल देते थे, या फिर उस पर एक्शन नहीं लेते थे। बट यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, और नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। ये आपका मोटिवेशन है, या आपकी गो गेटर की एनर्जी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने वाले हैं। आपका करियर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है, एक के बाद एक आप कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग सा करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, लेट मी टेल यू दिस, आपकी जो आपकी वाइब जो है रीडिंग की, वो ना बहुत ही ज़्यादा बॉस वाइब है, लीडरशिप वाली वाइब है। अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, आपके लिए ये साल बहुत अमेजिंग है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे आपके अंडर लोग काम करते हैं, या फिर अथॉरिटी की पोजीशन पे आप जा रहे हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। हर एंगल से ये साल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बट एक चीज़ और है कि ये साल काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आएगा आपकी लाइफ में, तो आप की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं आपके करियर की, आप करियर में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। और यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल अगेन आपके बहुत ही अमेजिंग से फाइनेंसेस बता रहा है कि आपके पैसे अच्छे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जितना आप काम कर रहे हैं उतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बिकॉज जो एनर्जी से आप काम कर रहे हैं, सेम एनर्जी से पैसे आपके रिटर्न में वापस आ रहे हैं। अगेन एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि आप लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने आसपास के, तो आपकी फैमिली को, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे आप अच्छा, या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप अपने काम के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं कहीं से, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी ग्रीन सिग्नल है कि आपको वो पैसा मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगेन स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड यू गाइस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट होता है।
कोई एक विश आपके करियर से रिलेटेड एरीज यहाँ पे पूरी हो रही है। और यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, आप काफ़ी कुछ यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं अपने करियर में, आपके सारे कप्स भर रहे हैं, मतलब काफ़ी कुछ आप रिसीव कर रहे हैं। और इस कार्ड पे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, ज्वेलरी है, डायमंड है। तो ये अगेन आपकी अबंडेंस को बता रहा है 2024 की। सो दिस इज सो गुड, लाइक बैक टू बैक अबंडेंस के कार्ड आए हैं, सो गुड। और उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पे बताती है कि आप ट्रैवल करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, आप ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेंगे इस बार अपने करियर में जो आपने कभी नहीं लिए हैं। अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल करना, अपने शहर से बाहर जाना अपने काम के लिए, अलग अलग लोगों से मिलना, कॉन्फ्रेंस में जाना, सेमिनार्स में जाना, गेट टुगेदर्स में जाना जहाँ पे बिजनेस माइंडेड लोग जाते हैं, ये सारी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। आपका करियर आपका करियर शाइन कर रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो एक टाइम बाद आपको ये भी लग सकता है कि ओ माई गॉड, बिकॉज जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप बर्नआउट फील करें, जहाँ पे आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी से बच के रहिएगा, बिकॉज आपके करियर में ऐसा पॉइंट आते हुए दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा बर्नआउट फील करेंगे, कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे नहीं करना, अब मुझसे नहीं हो रहा है। जैसे ये आपकी स्टडीज़ है फॉर से कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और एक पॉइंट पे आपको लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे रुकना नहीं है। डेविल आपको टेम्प्ट करेगा। डेविल क्या होता है? डेविल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपने डिस्ट्रैक्शन से प्लीज़ बच के रहिएगा एरीज। डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन क्या हो सकते हैं? टेम्पटेशन आपका लेजीनेस हो सकता है, टेम्पटेशन आपका एडिक्शन हो सकता है अल्कोहल के साथ में, टेम्पटेशन आपका प्रोक्रेस्टिनेट करना हो सकता है। टेम्पटेशन ये हो सकता है कि जब आपको करियर पे फोकस करना है तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें और आपका मन कर रहा है कि आप बाहर घूमें, पार्टी करें। बट कुछ महीने आपके ऐसे दिख रहे हैं एरीज जहाँ पे आपको 100% अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा और उस टाइम पे टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। थोड़ा सा मुश्किल स्टार्टिंग में लग सकता है, ये सारी चीज़ें आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। बट आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी लेजीनेस जो है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है एरीज। उससे हमें बच के रहना, हमें अननेसेसरी टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। यस, आपका करियर आपसे थोड़ा सा सेक्रीफाइस मांगेगा, बिकॉज कुछ महीने 24 के आपको ऐसे देने पड़ेंगे जहां पे आप 100% अपने करियर पे फोकस्ड हैं, तभी आप इन ऊंचाइयों तक जा पाएंगे। ओके, तो ये जो डेविल है इससे टेम्प्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से टेम्प्ट नहीं होना है। आपको 100% फोकस आपके करियर पे बना के रखना है एरीज। ओके, अब चलिए कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपके करियर के लिए। क्लेम दिस एनर्जी। ये रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कभी थका हुआ महसूस करें अपने करियर में कि मैं थक गई हूँ एफर्ट लगाते लगाते, तो उस टाइम पे उस काम में गिव अप नहीं करना है। आपको 100% सक्सेस मिलेगी। गिव अप नहीं करना है, आपको ब्रेक लेना है। ओके, जब भी ऐसा कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, कभी भी अगर आप बर्नआउट फील करते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा, दिस इज सो डिफिकल्ट, तो उस टाइम पे आपको उस चीज़ पे गिव अप नहीं करना है। आपको सिर्फ 2-3 दिन का ब्रेक लेना है। ओके, जहाँ पे आप दिमाग में कुछ ज़्यादा ना सोचें और ना समझें, और टेम्पटेशन से, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जीज़ आपके फेवर में हैं एंड आई एम श्योर कि 24 एंड होते होते आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल और अपने करियर में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। पेशेंस रखिएगा, सक्सेस मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। पेशेंस रखिएगा। आई नो पेशेंस रखना मुश्किल होता है, बट यहाँ पे पेशेंस इज़ द की। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए। उसके बाद ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन दिस, आई लव दिस जब यूनिवर्स ऐसा करते हैं तो। और हम बार बार यही बात कर रहे थे और ये कार्ड यहाँ पे आ गया। सी, ये मैजिक है यूनिवर्स का। तो यहाँ पे फोकस का कार्ड है। यस, अपना फोकस बना के रखें, क्योंकि डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है,
कि नहीं एरीज अपने काम पे फोकस मत करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस मत करो, मेरी तरफ आओ, ये टेम्पटेशन है, इसमें हमें नहीं फंसना है। ओके, हमें फोकस्ड रहना है। और उसके बाद है लव। लव यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं इस साल, लोग आपको उस काम के लिए पसंद कर रहे हैं, लोग आपको उस काम के लिए एडमायर कर रहे हैं, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील कर रही है, जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे लविंग कलीग्स दिख रहे हैं, लविंग पार्टनर्स दिख रहे हैं। आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद है स्टिलनेस। स्टिलनेस बता रहा है अगेन कुछ फोकस जैसी एनर्जी है। स्टिलनेस बताता है कि दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कंप्लीटली उस पर फोकस करें, आइसोलेट हो जाए। अगले 6 महीने सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें या फिर अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें। वोएज बता रहा है कि आप एक नए सफ़र पे निकल रहे हैं अपने करियर में, जो कि बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा टाइम आएगा जब आप बर्नआउट फील करेंगे, आपको लगेगा कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, बट जस्ट कीप गोइंग। ओके एरीज, तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।